नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आवाज देश की में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विजयदशमी पर कराए गए 10 संकल्पों में से पहले संकल्प यानी पानी बचाने की। पांच प्रण कराने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से 10 संकल्प करवाए हैं। आवाज देश की में हम एक एक कर सभी संकल्पों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज नहीं, अलग अलग एपिसोड्स में। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री द्वारा कराए गए 10 संकल्पों में से पहले संकल्प की। क्या वो 10 संकल्प हैं, एक बार सुन लेने की कोशिश करते हैं और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने विजयदशमी पर, वो भी जान लेते हैं। मैं आज विजयादशमी पर प्रत्येक देशवासी से 10 संकल्प लेने का आग्रह करूंगा। पहला संकल्प, आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखते हुए हम ज्यादा से ज्यादा पानी बचाएं। दूसरा संकल्प, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित करें। तीसरा संकल्प, हम अपने गांव और शहर को स्वच्छता में सबसे आगे जाएंगे। पानी की समस्या को लेकर प्रधानमंत्री हमेशा संवेदनशील रहे हैं। पानी की समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में 3 मंत्रालयों को जोड़कर जल शक्ति मंत्रालय बनाया ताकि देश को जल समृद्ध बनाने की दिशा में काम किया जा सके। आज आवाज देश की में पीएम मोदी द्वारा देशवासियों को दिलाए गए जल बचाने के संकल्प की बात करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जल निकायों की पहली गणना अप्रैल 2023 में हुई। देश में जल निकायों की कुल संख्या 13,38,735 है। 55.2% जल निकाय, तालाब, झीलें, चेक डैम सब निजी हाथों में हैं। 44.8% जल निकाय सार्वजनिक क्षेत्र में है। स्वामित्व ग्राम पंचायत या राज्य सरकार के पास है। पृथ्वी पर 70% पानी है, लेकिन पीने योग्य सिर्फ 3% है। अगर इस 3% को 100% मान लें तो सिर्फ 4% ही इसका भारत के पास है। भारत दुनिया की कुल आबादी का जबकि 18% है। भारत में पानी का 65 से 80% दोहन कृषि के लिए होता है। जल निकायों का उचित प्रबंधन करना ही जल समस्या के निवारण के लिए आवश्यक है। पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे। 3 विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्चना वर्मा है, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, आपका स्वागत है। डॉक्टर विनोद तारे हैं, प्रोफेसर और संस्थापक प्रमुख, सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज, IIT कानपुर। और वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हैं पद्मश्री महेश शर्मा, समाज सेवक हैं, पर्यावरण के लिए और पानी को बचाने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है जनता जनार्दन का भी। अर्चना जी, आपके क्षेत्र का सवाल है और प्रधानमंत्री ने जो पहला संकल्प करवाया देशवासियों से वो जल बचाने का है, इसलिए कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है। इस विषय के महत्व को जानते हुए आपके विभाग ने क्या कुछ किया है पानी को बचाने के लिए, या फिर पानी को बचाया जाए इसके लिए जागरूकता पैदा करने के लिए? विभाग ने इतने सारे काम किए हैं कि समय बहुत कम है सब चीज़ें बताने के लिए, किंतु मैं स्टार्ट करूंगी कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो रियल वाटर चैम्पियन हैं। बिकॉज़ वो ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ पे पानी की समस्या ज़्यादा है। तो जैसे मैं बिहार से आती हूँ तो और असम मेरा काडर है, तो मुझे पता नहीं था कि पानी की समस्या इतनी जटिल है, किंतु जो लोग सूखे के क्षेत्र से आते हैं उनको बहुत पता होता है। इसलिए आपने जैसा कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 2019 में ये कहा कि पानी एक ऐसा विषय है जो कि साइलोज में नहीं देखा जा सकता, उसे इंटीग्रेटेड करके देखना है।
हम ये नहीं कह सकते कि इरिगेशन का पानी है, ये पीने का पानी है और ये जो है जल संरक्षण का पानी है। तो उन्होंने मिनिस्ट्री को एक किया, वो पहला कदम था इस सरकार का 2019 में। फिर उन्होंने एक स्लू ऑफ स्कीम्स निकाले। सबसे पहले उन्होंने जल जीवन मिशन, जो कि जिसका ऑब्जेक्टिव है कि सारे रूरल हाउस जो है वो कनेक्ट हो जाए फंक्शनल हाउस टैप से। फिर उन्होंने जल शक्ति अभियान 2019 को इनॉग्रेट किया, जो 2021 में हो गया जल शक्ति अभियान, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। देन अटल भूजल योजना है, जो कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए एक उन्होंने 2020 की स्कीम है। देन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा तो है ही कि हमारी गंगा जो नदी है उसकी साफ सफाई के लिए। फिर हमारा नैक्विम करके है, जो एक्चुअली अगर बच्चों से पूछूं तो सबसे बड़ा जो हमारा वाटर स्ट्रक्चर है, कोई कुछ नाम लेगा कोई कुछ नाम लेगा, बट जो सबसे बड़ा हमारा वाटर स्ट्रक्चर है वो एक्यूफर है। तो नैक्विम एक ऐसा है जो ग्राउंड वाटर में सबसे ज़्यादा पानी है उसके रिचार्ज के लिए उसका सर्वे है। PMKSY है, जिसमें हर खेत को पानी का स्कीम है, पर क्रॉप मोर ड्रॉप। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स जो 2019 के बाद ये हुए, प्लस नॉट ओनली स्कीम्स, डेटा भी, डेटा पानी को लेके बहुत ही कम था पब्लिक डोमेन में। पर जो प्रधानमंत्री ने सबसे अहम बात ये कही कि जल का जो संरक्षण है वो सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं है और सरकार कर भी नहीं सकती। अगर हम जल को वेस्ट करते रहेंगे तो देयर इज अ पॉइंट जिसके बाद कुछ नहीं हो सकता, और 2050 तक हम वाटर स्केर्स, हम ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री हैं, वाटर स्केर्स कंट्री हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि कम्युनिटी को लेके चलना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को लेके, युवा को लेके, पंचायत को लेके। उन्होंने अपने जो विजन इंडिया विजन 2047 की जो उन्होंने परिकल्पना की है, उसमें वाटर विजन एक बहुत ही अहम, उन्होंने कहा कि अमृत काल में एक बहुत अहम उसका रोल है, और कम्युनिटी लेड वाटर कंजर्वेशन इज जन भागीदारी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। विरोधी यहाँ पर इतना कुछ गिना दिया गया है जो सरकार के द्वारा, फिर मंत्रालय और विभाग के द्वारा लगातार किया जा रहा है, उसका कितना असर देखने को मिल रहा है। और आप अपने माध्यम से, अपनी संस्था के माध्यम से, IIT कानपुर के माध्यम से क्या कुछ कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो प्रधानमंत्री के लेवल पे यदि कोई बात करता है ऐसे टॉपिक पे, तो स्वाभाविक है कि जनमानस में उसकी उत्तेजना बढ़ती है। तो पहला बात तो मैं ये मानने लगा हूँ कि ये होने लगा है कि एटलीस्ट हर कोई पानी के बारे में सोचने लगा है, सुनने लगा है। अब वो कुछ करेगा कि नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं, ये अगला कदम है, और धीरे धीरे हमको करना है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें, जैसे कि मैडम ने बताया कि हम एक वाटर की बात करते हैं, वन वाटर, तो कहीं पे भी पानी हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, किसी भी गांव का हो, हमको उसको एक ही मानना है। ओके, और जब ये बताया कि हमको पानी बचाना है, तो पानी बचाने का मतलब क्या है? यदि आप देखेंगे, आपने आंकड़े दिए, यदि आप देखेंगे कि हमारी जो टेरिटरी है भारत की, उस पे सालाना जितना पानी गिरता है वो बहुत है। हमारी समस्या सिर्फ ये है कि वो कुछ समय में, कम समय में बहुत आता है और फिर बाकी समय हमें रहता नहीं है। तो जब हम पानी बचाने की बात करते हैं तो सबसे बड़ा प्रोग्राम हमारा जो है कि उस जो पानी हमें 20, 25, 30 दिन में आता है, उसको हम साल भर तक कैसे चलाएं, और साल भर तक चलाने के लिए उसको कहीं ना कहीं रोकना है। तो हमारा सबसे बड़ा मिशन है कि जिसको हम बोलते हैं, एक सेंटेंस में यदि मेरे को बोलना है, कि रैपिड वाटर को
स्लगिश वाटर फ्लो में कन्वर्ट करना है। और यदि स्लगिश वाटर में कहे तो जैसे मैडम ने बताया कि हमारा सबसे बड़ा रिजर्वायर एक्वीफर है, तो वो जो पानी बारिश का आता है वो हम नीचे कैसे जाने दें, और हम उसको ज़्यादा समय देंगे तो ज़्यादा जाएगा, और वही हमारा सबसे बड़ा स्टोरेज है। क्योंकि हम देखते हैं कि नदियों में, डैम्स में, सरफेस पे जो करते हैं वो बहुत कम प्रतिशत है पूरे पानी का जो जल स्टोरेज है, तो हमको एक्वीफर में पानी डालने की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए हमको स्लगिश वाटर का फ्लो करना बहुत जरूरी है। इस बार भी आपने बारिश में, फ्लड्स में देखा होगा कि जो हमारी बाढ़ आई उसमें आपको पानी कम दिखा होगा, उसमें आपको स्लरी दिखी होगी, मड फ्लो हो रहा है। और जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, पानी में तो हम तैर सकते हैं, पर जो हमारी बाकी की चीज़ें होती है वो जब मड होता है उसमें बड़ी बुरी तरीके से फंस जाती है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मिट्टी कट के नीचे आई, और वो होता है रैपिड फ्लो से। और वो रैपिड फ्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जंगल, हमारी जो ज़मीनी क्षेत्र है उसको ठीक से मैनेज नहीं कर। तो ज़मीन और जल एक साथ करने से और पानी को बचाने का मतलब यह है कि हम पानी को जितना ज़्यादा स्टोर कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा जब बारिश का आता है, और पूरे साल भर तक उसको सभी के लिए, नदी के लिए, जलाशयों के लिए भी पानी का इस्तेमाल बहुत जरूरी, क्योंकि जलाशयों में हमें पानी, हम अपने लिए तो मानते हैं, पर जलाशयों में पानी जरूरी है, क्योंकि जो जल जीवन है वो कहाँ से जाएगा, है ना। तो उसके लिए भी पानी स्टोर करना, हमारे जितने भी तालाब है, ये है, वो भरे रहे पूरे साल भर, है ना, कम से कम उसमें पानी हो, वो भी बहुत आवश्यक है। भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वर्चुअली। महेश जी, प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया कि जितनी बारिश बरसात के दिनों में भारत में हुआ करती है, अगर उसका स्टोर कर लिया जाए तो उस एक जो है वर्षा ऋतु की बारिश से 3 साल तक हम लोग, पूरा देश पानी पी सकता है, पानी की जो है परेशानी दूर हो सकती है। लेकिन उसके लिए क्या किया जाए? क्या कंक्रीट के जंगल फैल रहे हैं, ये एक अपने आप में समस्या है, और इसको रोकना भी थोड़ा सा दुरूह है, मुश्किल है। आप इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, क्या कुछ सामने आया है? सर्वप्रथम तो प्रधानमंत्री जी ने जब अलग से जल मंत्रालय बनाया तो उसके प्रति उनकी गंभीरता और पूरे देश को जोड़ने के प्रति उनकी जो भावना है, उसके कारण देश में बड़ा परिवर्तन आया है। और शिवगंगा अभियान, जो हम झाबुआ, जो वनांचल क्षेत्र है भारत का, बहुत कठिन क्षेत्र है, दुर्गम, जहाँ पहाड़ियाँ अधिक हैं, वहाँ हमने भीलों की एक परंपरा है, हलमा, जिसमें मिल करके काम करते हैं दूसरों का संकट मिटाने का। तो उस हलमा परंपरा से सैकड़ों गांव के अंदर हमने पानी रोकने का अभियान चलाया। जैसे अभी प्रोफेसर साहब बोल रहे थे कि जनता और समाज पूरा मिलकर के इस बारिश के 20-25 दिन का पानी साल भर के लिए कैसे संग्रह करें। तो हम गांव-गांव के अंदर इकट्ठे होकर के पानी रोकने के जितने प्रकार हैं, उसमें तालाब भी एक है, कंटू ट्रेंच बनाना एक है, नाली, गली बंधान, पहाड़ों के ऊपर से पानी जो बहुत तेज गति से रुकता है उसे रोकना है। तो गांव के गांव मिलकर हलमा परंपरा, अर्थात एक ऐसा कॉल जो संकट में है उसे निवारण करना। तो सबसे ज्यादा संकट है धरती माता का। पिछले सालों में 107 बड़े तालाब, जिसमें करोड़ों लीटर पानी, यानी आज यदि मैं आंकड़ों में करूं तो 500 करोड़ लीटर से अधिक पानी वर्ष भर रहता है। और ये भूमि का जल स्तर बढ़ा रहा है, पशु पक्षियों के जीवन ध्यान दे रहा है, और हरियाली भी बना रहा है। और माता वन की परंपरा से वृक्ष भी बढ़ रहे हैं, जो 130 गांव में माता वन बन गए। तो ऐसे धरती, जंगल और सीधे बारिश का पानी रोकना, और हमारे समाज की भीलों की परंपरा, ये मिल करके जल रोकने का एक बड़ा उल्लेखनीय कार्य हुआ, जिसमें भूमि का जल स्तर बढ़ा। मजदूरी करने के लिए जो मजबूर होकर के जाते थे वो अपने ही गांव में रहने लगे, पशुओं का पालन होने लगा। तो ये जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, ये पूरे देशवासियों के लिए अच्छा है। और एक संस्था के रूप में हमने तो इस पर समाज के बल पर बड़ा काम किया है, जिसमें भारत सरकार ने हमको भी प्रोत्साहित किया, आपने आमंत्रित किया। तो ये उल्लेखनीय कार्य यहाँ झाबुआ अलीराजपुर में जी, न केवल यहाँ के लिए, बाकी और लोग भी यहाँ आकर के देख करके और इसका अनुकरण कर रहे हैं।
आप जन भागीदारी की बात कर रहे हैं और जन भागीदारी के तौर पर कुछ युवा यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे इस पूरे समस्या को कैसे देखते हैं और क्या आपके पास भी इसका कोई निराकरण है। 2-4 युवा जल्दी जल्दी बोले। मैं जानना चाहती हूँ एक आम व्यक्ति अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी कैसे बचा सकता है। जैसे कि हम सबसे ज़्यादा पानी कृषि क्षेत्र में ही सेव कर सकते हैं, तो ऐसी कौन सी इरिगेशन मेथड है जिसमें हम सबसे ज़्यादा पानी सेव कर सकते हैं? आरओ का पानी जो आज हर कोई यूज़ कर रहा है, हर घर में यूज़ हो रहा है। तो आरओ के पानी में कहते हैं कि 1 लीटर पानी को प्योर करने के लिए 3 लीटर पानी वेस्ट होता है। तो वो वेस्ट पानी का ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? मुझे ये पूछना है कि जैसे कि मिडिल क्लास लोग बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो लोकल एरियाज़ में जैसे टैंकर वगैरह आते हैं तो उसकी वजह से पानी बहुत वेस्ट होता है। जितना वो पानी लेते हैं उससे ज़्यादा तो पानी रोड पे फेंक के चले जाते हैं। तो उसका कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? मेरा प्रश्न ये है कि मेरे को कई तरीके बताया जाता है कि पानी किस तरह का पीना चाहिए। कोई बोलता है मिनरल पीना चाहिए, जो आता है जो घर पे आता है उसको पीना चाहिए। तो प्रश्न मेरा ये है कि किस तरह का पीना चाहिए, कौन सा सही पानी होगा हमारे लिए। जो है कम समय में बहुत सारे प्रश्न सामने आए हैं और बहुत महत्व के हैं। एक तो इरिगेशन सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि 80% एक आंकड़ा हमने दिखाया भी कि कृषि जो है क्षेत्र में उपयोग में लाया जाता है। दूसरा, हमने यहाँ बात की कि पानी है, पानी को अलग अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए, इसलिए एक मंत्रालय बनाया गया। लेकिन हमने देखा कि पीने के लिए भी वही पानी, गाड़ी धोने के लिए भी वही पानी, कपड़े धोने के लिए भी वही पानी, उसको भी क्या कहीं ना कहीं उसका वर्गीकरण करना ज़रूरी है और सरकार की तरफ से बताया जाना पड़ेगा कि भाई किस पानी को किस रूप में आप पेश करोगे। और 4 प्रश्न यहाँ पर युवाओं के। थैंक यू। आप लोगों के प्रश्न से सबसे कॉन्फिडेंस ये होता है कि फ्यूचर जनरेशन जो है पानी के प्रति बहुत ही गंभीर है। बिकॉज हम तो पानी ब्रश करते थे तो खुला रहता था वॉश बेसिन और जानते नहीं थे। मेरी बेटी ने बताया कि मॉम बंद करो, तो बहुत अच्छी बात है ये। सो फर्स्ट मैं ये करूँगी कि हम कोई क्लाइमेट चेंज क्राइसिस के लिए वेट नहीं कर सकते। एक आदमी अपने बिहेवियर और लाइफस्टाइल चेंजेस से, बहुत स्मॉल स्टेप से तुम लोग क्या कर सकते हो। फर्स्ट जो है कि जब तुम वॉश बेसिन यूज़ करते हो तो बंद करके करो। सेकेंड है शावर में, अगर आप 10 मिनट का शावर लेते हो तो आप बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हो। आप बाल्टी से नहाओ। देन आप अपने घर में अपने पेरेंट्स को इंसिस्ट करो। ऐसे भी दिल्ली में रूल है कि 100 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा अगर आपका फ्लोर एरिया है तो एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर होना ही है। बट दिस इज़ बीइंग फॉलोड बाय इन इट्स ब्रीच। कोई फॉलो नहीं कर रहा है। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या करता है, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि 15 डेज में 50% रेन आ जाता है। तो ये जो है आपको रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग अर्बन किड्स और अर्बन हाउसिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको सारा पानी जो है वो जमा कर देता है एक स्टोरेज टैंक में। वो स्टोरेज टैंक अबव द ग्राउंड भी हो सकता है और बिलो द ग्राउंड भी, और एक फ़िल्टर होता है जिससे वो साफ़ हो जाता है। तो उसमें क्या करना है, जैसे कार वॉश के लिए आपको सप्लाई का पानी यूज़ नहीं करना है। आपको वॉशिंग क्लोथ्स के लिए आपको सप्लाई का पानी यूज़ नहीं करना है। आपको अगर हॉर्टिकल्चर गार्डन है तो आप सप्लाई का पानी यूज़ ना करें। जैसे हमारे लॉन में हम ये जो रिसाइकल्ड वाटर है उसी को यूज़ करते हैं। 5 आवर्स अभी हम लोगों ने 2020 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बहुत ही गेम चेंजर इंस्टीट्यूशन को खड़ा किया है, जो अभी बिल्कुल इस लेवल पे है, शुरुआती लेवल पे है। उसका नाम है ब्यूरो वाटर यूज एफिशिएंसी। उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आईसी फैलाना एंड मास अवेयरनेस अबाउट 5 आवर्स, रीयूज, रेड्यूस, रिसाइकिल, recharge, but most of all, respect water. Water is something which is not a infinite source. वो ख़त्म हो जाएगा 2050 तक, हमारे डिमांड्स एक्सीड कर जाएंगे। जहाँ तक इरिगेशन का बात है, यस,
सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर है वो 67% इरिगेशन के लिए जाता है। तो पर क्रॉप मोर ड्रॉप करके एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है जिसमें स्प्रिंकलर एंड ड्रिप, आप इजराइल में वो सब देखे होंगे, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप अब इंडिया में भी स्टार्ट हो गया है। ये 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन है जो कि बहुत ही एफिशिएंट है। देन आप सिंस बच्चे हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आजकल कर्नाटक में कुछ फार्म्स में ऐसे हो रहे हैं कि मोबाइल ऐप पे सेंसर लगा हुआ है और वो सेंसर डिटर्मिन करता है कि सॉइल मॉइस्चर कंटेंट क्या है, कितना पानी लगेगा, और फार्मर घर बैठे वो उतना ही पानी देता है जितना कि ज़रूरी है। तो अभी हम लोगों को स्विच करना है। देन सही फसल और मिलेट्स, आप लोग जानते हैं सबसे बड़े जो वाटर गजलर्स हैं हमारे कंट्री में वो 3 फसल हैं, वीट, पैडी एंड शुगर केन। तो एक तो चीनी खाना मतलब रुक नहीं सकता, लेकिन हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं टू डिफरेंट क्रॉप्स, जैसे मिलेट्स। प्रधानमंत्री ने यूएन ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को किया है। मिलेट्स नॉट ओनली न्यूट्रिशन में बहुत अच्छा है बट बहुत कम पानी यूज़ करता है। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप एक ये है जो कि हम सही फसल करके एक स्कीम लॉन्च किए हैं जिसमें हम प्रमोट करते हैं कि जैसा सॉइल हो, जैसा टोपोग्राफी हो, रेनफॉल पैटर्न हो, आप थोड़ा डाइवर्सिफाई भी करो। कम्युनिटी का एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा, अवेयरनेस अब स्टार्ट हो रहा है, इतना अर्बन एरिया में नहीं आया। अर्बन एरिया में हम अभी भी जो अमृत स्कीम है वो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए है। आपका कितना सारा रेगुलेशंस है कि आप जाए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आपको बनाना ही है 100 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का घर हो, फ्लोर एरिया, लेकिन नहीं है इतना जितना रूरल एरिया में आया। जी अर्चना जी, एक बड़ी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं हमारे विकास की बलि चढ़ गए हैं हमारे पोखर, हमारे तालाब, हमारे कुएं, और उसका असर भी पड़ रहा है। उनको पुनर्जीवित करने का प्रयास भी किया जा रहा है, वो कितना महत्वपूर्ण है? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का एक जजमेंट आया जिसके चलते अब पूरा प्रेशर है सब सरकारों पे कि आप अपने अर्बन वाटर बॉडीज, रूरल वाटर बॉडीज को उसको क्लीन करें, एनक्रोचमेंट हटाएं। तो ये जब से ये जजमेंट आया है 2017 से ये काफ़ी एफर्ट्स हो रहे हैं स्टेट्स में कि जो ग्रीन अर्बन स्पेसेस हैं उनको हम सुरक्षित कर रखें और वाटर बॉडीज़ के ऊपर ध्यान दें। जी मैं एक बहुत मूलभूत बात पे बात करना चाहूँगा। जैसे हमारे विद्यार्थीगण को एक सवाल है कि मिनरल वाटर, आरओ वाटर, तो मेरे को लगता है कि हमें इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बहुत सिंपल चीज़ बताऊं, जो पानी आपकी जीभ को अच्छा लगता है उस पानी की आरओ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपके मुंह में वो पानी का टेस्ट अच्छा है तो वो पानी आरओ बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे देश में हमको इसकी जागरूकता फैलानी है। आरओ हमारे लिए एक बहुत बड़ा खर्चे का मामला है, पानी के हिसाब से, बिजली के हिसाब से, और ये कोई आवश्यक नहीं है आरओ पानी, ये एक हमारी फैशन बन गई है। तो जो पानी आपके जीभ को अच्छा लगता है वो आरओ के लिए बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है, ये अब सबको ध्यान में रखना है। और मिनरल वाटर, जितने ज़्यादा मिनरल पानी में हो उतना हमारे लिए अच्छा होता है। जब मिनरल बहुत बढ़ जाते हैं तभी हमारी जीभ ही हमको इंडिकेट कर देती है कि ये पानी अब ठीक नहीं है। तो ये हमारा सबसे बड़ा आसान तरीका है कि किस पानी को हमको आरओ करना है, किसको नहीं करना। ज़्यादातर पानी को हम आरओ करने की ज़रूरत नहीं है, यह हमारे ऊपर थोपा गया ये है। तो ये मेरे को लगता है सबको जानकारी होना बहुत जरूरी है। जी, क्या करना चाहिए? आखिरी पॉइंट, सबसे पहली बात तो यह है कि आप ये जानें कि आप के यहाँ पानी आता कहाँ से है, और जब पानी आप इस्तेमाल करके छोड़ते हैं उसका होता क्या है। आप उसके पाथ को ट्रेस कीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी जिम्मेदारी कहाँ बनती है। आपको ये नाला है ना, अभी जैसे हम नदियों की बात करते हैं, हमको यही नहीं पता है कि हमारे पूरे देश में नदियाँ हैं कितनी। अभी हमने उत्तर प्रदेश का एटलस बनाया है, उत्तर प्रदेश में ही करीब 3200 नदियां हैं और करीब 60-70 हज़ार किलोमीटर का उसकी लंबाई है।
और पूरे देश में, मेरे को एक बार पार्लियामेंट से क्वेश्चन के बारे में पूछा गया था, आप बताइए पूरे देश में नदियाँ कितनी हैं? अनफॉर्चुनेटली हमको पता ही नहीं है। तो ये भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे देश के बच्चे सब लोग, हम कम से कम ये तो जाते, आपने कुछ स्टैटिस्टिक्स दिया कि कितनी नदियाँ हैं, कितने पोखर है, कितने तालाब है, और उसको बचा, क्योंकि आगे आने वाले में हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो जल के ऊपर निर्भर होने वाली। और प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहते हैं कि जल केंद्रित आर्थिक विकास हमारा होना चाहिए। तो जल को बचा के रखेंगे तो ही आपके जॉब, तो ही आपके प्रॉस्पेक्ट्स, तो ही आपका खाना पीना, तो ही आपकी स्वस्थ ठीक हो पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए भी सबसे बड़ी आवश्यकता है पर्यावरण संरक्षण की। पर्यावरण संरक्षण करेंगे, जो कि हमारे धर्म में, हमारे सनातन में मूल रूप से दिया गया है। हम वृक्षों की पूजा करते हैं, हम गंगा को मां मानते हैं, नदियों को मां मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि हम उनका आदर करें, उनका सम्मान करें और उनका संरक्षण करें। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम आधुनिकता और पारंपरिक हमारे तरीकों से अपने पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं और जल बचा सकते हैं। आपका अर्चना जी और आपका विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और महेश जी, आप वर्चुअली हमारे साथ जुड़े, आपका भी धन्यवाद। और धन्यवाद जनता जनार्दन का। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।